ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी समा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार ये दीपावली है। तो हम खुद को भी चेक करते चले जाएंगे कि क्या हम सच्चे परवाने हैं। बाबा जो कहे, जब कहे, जैसे कहे, अपना कुछ भी नहीं लगाना मन बुद्धि, बस बाबा और मैं और उनकी श्रीमत। तो पूरी तरह से उनकी श्रीमत पर इस जन्म में फिदा होकर तो देखे। लोग सोचते हैं ना कि छोड़ देंगे, ये करेंगे, क्या होगा, लेकिन छोड़कर तो देखें, बाबा के अनुसार करके तो देखें, तो देखेंगे सब कुछ अपने आप अच्छा होने लगता है। मतलब जो सोचे नहीं भी थे वो सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम सच्चे सच्चे परवाने बनो, सच्चे सच्चे परवाने बनो। और अभी समा पर फिदा होते हो तो इस फिदा होने का ही यादगार फिर दीपावली मनाया जाएगा, दीपक जग जाएगा सबका आत्मा का। प्रश्न है, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया? उत्तर है, बाबा ने सुनाया कि तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ। दोनों में अंतर है ना। हम कैसे आते हैं, वो भी आए तो दोनों ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर धरती पर पाठ बजाने के लिए हमें गर्भ में प्रवेश करना पड़ा और बाबा को तो बूढ़े तन में प्रवेश करना पड़ा। तो दोनों में अंतर है। वो जब मन तब आया और चला भी गया, और हम एक बार आ गए तो यहीं रह गए। तो कैसे आते हैं, आता हूँ, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे राम राज स्थापन करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो, तुम्हारी ज्योति जगी है, क्योंकि हमारी ज्योति अब जग गई है। मैं आत्मा हूँ ये जान गए हैं और आत्मिक स्थिति में ज्ञान को सुन रहे हैं, तो सारा ज्ञान बुद्धि में जा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी ज्योति अभी जगी है। गीत बजा है, तुम ही हो मात पिता, हम बालक तेरे। और ये इस गाना में आगे का लाइन है कि हम तेरे चरणों की धूल हैं। तो ये लाइन तो गलत हो गया ना, हम लोग चरणों की धूल बनना चाहते हैं। अब पहले तो बोलते थे भक्ति मार्ग में कि हम चरणों की धूल बन जाएं, कितना सौभाग्य होगा, लेकिन अब नहीं, अब तो सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों ने गीत सुना, आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना। जिस्मानी कर्मेंद्रियां है ना, शरीर की ये है। तो बाबा कहते गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी में फिर भक्ति के अक्षर थे, तुम्हारे चरणों की धूल है। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़े ही होते हैं, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग बात है। बच्चे चरणों की धूल थोड़ी होते हैं। हर माँ बाप बोलता है कि मेरे बच्चे तो मेरे सिर का ताज है, मेरे नैनों का नूर है। तो अब बच्चे चरणों की धूल नहीं है। बाप बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। बाप आते ही भी हैं वहां से जहां से बच्चे आते हैं, वह है निर्वाण धाम, परम धाम से बाबा भी आता है, हम बच्चे भी आते हैं। बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया, मैं कैसे आता हूँ, आकर क्या करता हूँ। राम राज स्थापन करने अर्थ रावण पर विजय पहनाते हैं बाबा। तो बच्चे जानते हैं राम राज और रावण राज इसी पृथ्वी पर ही कहेंगे, ऊपर में नहीं कहेंगे। तभी तो बाबा को आना पड़ा ना, दूर देश से आया, देश पर आए। तो बाबा आया यहीं पर स्थापन करने के लिए, कोई ऊपर में नहीं होता है स्वर्ग। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो, धरती आकाश सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ में है। तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर है, राम राज्य भी सारे विश्व पर है ना। आज रावण सब जगह है और राम राज्य क्या होगा, छोटी सी जगह में होगा, लेकिन बटा हुआ नहीं होगा। वहाँ सूरज चांद सितारा सब पर हमारा अधिकार होगा, सागर नदियाँ पृथ्वी सब पर। और यहाँ पर क्या है कि भल रावण का पूरा राज्य है, लेकिन किसी पे अधिकार नहीं। कोई बोलता है ये मेरा है, ये मेरा है, किसी का कुछ भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं ना। तो रावण राज्य की वृद्धि बहुत होती है, क्योंकि विकारी बन जाते हैं मनुष्य के रूप में। राम राज्य में निर्विकारी रहते हैं, मनुष्यों की ही कहानी है। तो राम भी बेहद का मालिक बनता है, तो रावण भी बेहद का मालिक बन जाता है, पूरे विश्व पर अपना अधिकार जमा लेता है। अभी कितने अनेक धर्म हो गए हैं, गाया भी हुआ अनेक धर्मों का विनाश। बाबा ने झाड़ पर भी समझाया ना, अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है अभी। अब दशहरा मना लिए,
मना लिए ना, दशहरा विजयदशमी भी मना लिए, रावण को जलाते हैं। यह है हद का जलाना। और हम लोग जो जला रहे हैं वो बेहद का जला रहे हैं ना, अपने अंदर के रावण को जला रहे हैं। तुम्हारी तो बेहद की बात है, रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं। विदेश में भी जहाँ तहाँ भारतवासी जास्ती होंगे तो वहाँ भी जलाएंगे। वह हद का दशहरा लेकिन हो गया। लेकिन जो बेहद का दशहरा मनाया जा रहा भी बाबा करवा रहा है, वो तो विश्व की सभी आत्माओं के अंदर का रावण मरेगा, सबके अंदर का रावण मरेगा। तो दिखाते ना, लंका में रावण राज्य था। जैसे बोलते ना, एक चावल पका तो सारा चावल पक गया। एक आत्मा अगर निर्विकारी बन रही है तो स्वतः ही सारे विश्व की आत्माएं निर्विकारी बनना ही है। दिन होता है सब जागेगा, रात होती है तो सब सो जाता है। तो वहां भी जलाएंगे। बाबा कहते भारतवासी जास्ती होंगे जहां भी, तो वहां भी जलाएंगे। कहते हैं, दिखाते हैं ना कि लंका रावण राज्य करते थी, सीता को चुरा कर लंका में ले गया। यह तो हो गई हद की बातें ना। अब बाप कहते सारे विश्व पर रावण का राज है और सब की सीता को चुरा लिया गया है। राम की सीता चुरा ली गई है। तो राम कौन और सीता कौन है? हाँ, राम आत्मा है और पवित्रता सीता है। तो सब राम की सीता चुरा ली गई कि नहीं? रावण चुरा लिया ना, सीता को चुरा कर लंका ले गया। यह हो गई हद की बातें। अब बाबा कहते सारे विश्व पर राम राज्य अब नहीं है, रावण राज्य है। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य, वो तो सत्यु को कहा जाता है राम राज्य। माला सिमरते हैं रघुपति राघव राजा राम, और कहते हैं लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते। रघुपति राघव राजा राम कहते लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते। जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। बाबा क्लियर कर रहा है कि मतलब बोलते जरूर हैं, बोल में आया शब्द रघुपति राघव राजा राम, त्रेता वाले राम को, लेकिन वास्तव में वो मानते हैं उस राम को जो पूरे विश्व को बदलने के लिए आया है। तो भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। अभी ताजधारी बना रहा ना, बाबा बोलते हैं ना कि बच्चे तुम अपना सोमान रखो कि मैं सदा ताजधारी आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, विश्व अधिकारी आत्मा हूँ। तो ये क्या है? ताज पहनाया जा रहा है, अभी सूक्ष्म रूप से हमें तैयार किया जा रहा है। तो देवताओं की ताजपोशी होती है। कोरोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपोशी, फिर दूसरा कहा जाता है घर घर में दीपमाला, घर घर में दीपमाला होती है। तो हर एक आत्मा की ज्योति जग जाती है ना। अभी तो सब आत्माओं की ज्योति उड़ाई हुई है, उझाई हुई है। आयरन एज है ना, यानी अंधियारा है। मतलब अगर सारा ज्योति बुझा दिया जाए तो अंधेरा हो जाएगा ना, उसी तरह आत्माओं की का दीपक बुझा हुआ है। और इसीलिए लोग जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन जीवन जीते वो आनंद की अनुभूति नहीं कर रहे हैं, है ना। बार बार गिर रहे, ठोकर खा रहे, बीमार हो रहे, दुखी हो रहे। ये क्या है? ये जीवन में आनंद थोड़ी ही है। तो अंधियारा माना भक्ति मार्ग। भक्ति करते करते ज्योति कम हो जाती है। बाकी ये दीपमाला तो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल दीपक जला दिए, लेकिन वास्तव में दीपमाला तो आत्माओं के दीपक के जलने से होगा। तो बाकी दीपमाला ये आर्टिफिशियल, ऐसे नहीं कि कोरोनेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। यह उत्सव है भक्ति मार्ग का ये सब उत्सव है। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं तो उनका भी कोरोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये सब हद की बातें हैं। अभी तो बेहद का विनाश और सच्चा दशहरा होना है। अभी बेहद का विनाश होना है। अभी देख रहे हैं ना कितना मतलब बारिश हो रहा है, कितना चारों तरफ लोग मर रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, बाढ़ आ रहा है, कितना लोग मर रहे हैं। और अब तो बाहर वाले भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो अब बाबा के बच्चे तो पुरुषार्थ में लग गए हैं, अपनी स्थिति बनाने में लग गया। बाहर वाले भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अब दुनिया ज़्यादा समय नहीं है, ये कलयुगी दुनिया। तो हमारी ज्योति बड़ी ज्योति से मिल जाएगी। मनुष्य यही समझते हैं कि जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हमारी ज्योति बड़ी ज्योति में जाकर समा जाएगी। ब्रह्म समाधियों के मंदिर में सदैव ज्योति जगती रहती है, अखंड ज्योति जलता है। समझते जैसे परमाणु ज्योति पर फेरी पहनकर फिदा होते हैं, वैसे हमारी भी आत्मा अब बड़ी ज्योति में मिल जाएगी। इस पर दृष्टांत बनाया हुआ है। अभी तुम ही आधा कल्प के आशिक हो। हम लोग आधा कल्प कब से?
आशिक कब से बने हैं? द्वापर युग से आशिक बने हैं ना। मतलब सत्य त्रेता में तो जानते ही नहीं थे, भक्ति करते ही नहीं थे। खोजना कब से शुरू किए? द्वापर से खोजना शुरू किए ना, तो इसीलिए आधा कल्प के आशिक हैं। तुम आकर एक मासूक पर फिदा हुए हो। जितने बाबा कहता है जलने की बात यहाँ नहीं है कि मर गए, ये नहीं, जलने की बात नहीं है। जैसे वह आशिक मासूक होते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर आशिक बनकर जाते हैं, तो यहाँ भी एक ही मासूक है, बाकी सब आशिक है। जितने भी बाल बच्चे हैं बाबा के, सब आशिक हैं और बाबा एक मासूक है। तो बाकी सब आशिक हो गए। आशिक उस मासूक को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। मासूक अभी आप आओ तो हम तुम्हारे ऊपर बलि चढ़ जाएंगे, तुम्हारे सिवाय हमें किसी की याद नहीं आएगी। पहले वादा करते थे हम लोग कि भगवान मिल जाए ना तो हम लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब ही देख रहे हैं कि भगवान मिलने के बाद और ही अलबेलापन। मतलब भक्ति मार्ग में भी आप देखेंगे तो बहुत दृढ़ता से, बहुत भावना से भक्ति करते थे। लेकिन अभी बच्चे जब से बाबा से मिल गए ना, और ही अलबेलापन, बाबा है ना, बाबा है ना, और गलत सही सब करते जा रहे हैं। तो तुम्हारे सिवाय हम किसी को भी याद नहीं करेंगे। यह तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है। उन आशिक मासूक का जिस्मानी लव होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं, देखते ही जैसे तृप्त हो जाते हैं। यहाँ तो एक मासूक, सब बाकी सब हैं आशिक। सब बाप को याद करते हैं, भल कोई नेचर आदि को भी मानते हैं, फिर भी वो गॉड भी कहते हैं। हे भगवान मुख से जरूर निकलता है। सब उनको बुलाते हैं कि हमारे दुख अब दूर करो। भल किसी को भी मान ले, लेकिन हे भगवान, हे ईश्वर जरूर निकलता है। तो भक्ति मार्ग में बहुत आशिक मासूक होते हैं। कोई किसका आशिक, कोई किसका आशिक। का मतलब क्या हुआ? यहाँ बहुत आशिक मासूक का, वो आशिक मासूक नहीं, लड़का लड़की का बात नहीं हुआ। यहाँ पर कोई दुर्गा जी को मानने वाला है तो कोई काली जी को, कोई हनुमान जी को, कोई गणेश जी को, ये आशिक मासूक बोल रहे बाबा कि यहाँ भक्ति मार्ग में बहुत सारे आशिक मासूक आते हैं। बाबा कहते हैं कि कोई हनुमान के कितने आशिक होंगे, अभी कोई किसके आशिक होंगे। सब अपने अपने मासूक के चित्र बनाकर फिर आपस में बैठकर उनकी पूजा करते हैं। पूजा कर फिर मासूक को जाकर डुबो देते हैं। अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते, अपने मासूक को जाकर डुबो देते हैं। तो यहाँ ये वह बात नहीं है। यह तुम्हारा मासूक एवर गोरा है, कभी सांवरा बनता ही नहीं। बाप मुसाफिर आकर सबको फिर गोरा बनाते हैं। तुम भी मुसाफिर हो ना, दूर देश से आकर यहाँ पाठ बजाते हो। परम धाम से हम लोग भी आए, बहुत लंबी यात्रा करके अब थक चुके हैं। अब बोलते अब घर ले चलो। घर तो नहीं जानते थे कि घर होता है, लेकिन बोलते जरूर थे कि ले चलो, अब हमको यहाँ नहीं रहना। कहाँ ले चलो, ये कभी सोचते ही नहीं थे कहाँ ले चलने की बात हो रही है। तो परम धाम जाना है, तभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम हो गए त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। जैसे जगत गुरु आदि का भी टाइटल मिलता है ना, तो तुमको ब्रह्मा कुमार कुमारियां का टाइटल मिलता है। तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है स्वदर्शन चक्रधारी का। ये सबसे अच्छा टाइटल है, क्योंकि जितना अच्छा से स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे उतना ऊंचा पोस्ट लेंगे। तो बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी हो या शिव बाबा भी है। तुम ब्राह्मण हो, स्वदर्शन चक्रधारी या शिव बाबा है? कौन है स्वदर्शन चक्रधारी? तो शिव बाबा भी है ना। देखिए शिव बाबा भी अपना दर्शन करता है कि हम आए हैं 100 साल के लिए, तो हमको पूरा करके ही जाना है। 100 साल में हमको कलयुग को बदलकर सतयुग में ले आना है। तो वो भी तो अपना दर्शन करा, कितना साल हुआ, इतना साल हुआ बच्चे, इतना साल हुआ बोलता है ना, तो वो भी कर रहा है। हाँ, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है ना, शरीर के साथ होती है। बाप भी इसमें आकर समझाते हैं। शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ना भी हो तो तुमको कैसे बनाए? अगर वो नहीं रहता, अगर वो नहीं जाने कि हमको 100 साल में करना है पूरा, तो हम लोगों को कैसे सावधानी देता कि बच्चे जल्दी जल्दी करो, अपने आप को संपन्न बनाओ लो, अब देखो समय इतना बचा है, इतना बचा है। तो देखो थोड़ी कहा जाता है, वह सुप्रीम बाप है, वही आकर सुप्रीम हमें बनाते। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई नहीं बना सकता है, बाबा के अलावा जो आत्मा है। क्योंकि जितनी भी आत्माएं हम लोग हैं, देवभान में हम लोग फंस गए हैं, तो अब कौन किसको निकाले? तो फिर आना पड़ेगा ना ऐसी आत्माओं को जो देवभान में नहीं है। तो कौन सी आत्माएं? तो जो ब्राह्मण धर्म में हैं,
वो आत्माएं फिर सबको एक दूसरे को बनाना शुरू करती हैं। जब शूद्र धर्म में थे तो नहीं जानते थे, अब बाप द्वारा तुमने जाना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं ना, तुम ही सुनते हो और खुश होते हो। बाहर वाले ये सुने तो आश्चर्य खाए, ओह यह तो बहुत ऊंचा ज्ञान है। अच्छा, तुम ऐसा स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो चक्रवर्ती राजा विश्व के मालिक बन जाओगे। यहाँ से बाहर गए खलास हो जाते हैं, मतलब यहाँ आए तो बोलते हैं कि ये ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ से बाहर गए तो अपना धंधा दोरी में, दुनिया के आकर्षण में लग गए। और बाबा कहता ऐसा थोड़ी है कि बाबा आपको छुड़ा दिया जाएगा। आप अगर घर गृहस्थ में हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन अनासक्त हो जाएंगे तो मजा आएगा जीने में। लेकिन बच्चे नहीं समझने के कारण उसमें रमे रहते हैं कि छोड़ देंगे, कैसा जीवन हो जाएगा। जीवन तो बहुत सुंदर बन जाता बाबा के श्रीमत पर चलने से। तो बाबा कहते चक्रवर्ती मालिक बन जाओगे, राजा। तो यहाँ से बाहर गए खलास हो जाते। माया इतनी बहादुर है ना कि यहाँ की यहाँ ही रह गई, मतलब यहाँ का ज्ञान सुने और यहीं छोड़कर चले गए हम लोग। तो तुम प्रदर्शनी आदि में भी समझाते हो, अच्छा करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है, मैं ऐसा पुरुषार्थ जरूर करूँगा, ये करूँगा। बस बाहर निकला, वहाँ का वहाँ रह गया, परंतु फिर भी कुछ न कुछ तो असर रहता है। जैसे ज्ञान सुन लिए ना, अभी नहीं देखते हैं कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमको तो 10 साल पहले ये ज्ञान मिला था, लेकिन हम नहीं आ पाए थे, लेकिन अब वो ज्ञान अच्छे से धारण हो रहा है। तो ज्ञान उसी समय मिल गया, बीज पड़ गया, लेकिन उसको जमीन से ऊपर होने में, देह से उससे निकलने में टाइम लग गया इतना आसान। तो इसीलिए बाबा कहता है अगर ज्ञान ले लिया है तो ये नाश नहीं होगा, ये जरूर साथ निभाएगा, फिर वो बच्चा आएगा। तो बाबा कहते हैं कुछ ना कुछ असर रहेगा, ऐसा नहीं कि फिर आएंगे नहीं। झाड़ की वृद्धि होती जाएगी, झाड़ वृद्धि को पाएगा तो फिर सबको खींचेंगे। अभी यह है रौरव नर्क। गरुड़ पुराण में भी ऐसी ऐसी रोचक बातें लिखी हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं ताकि कुछ डर रहे उनके अंदर, इसलिए लिखा गया। साधु मन महात्मा जो लिखे हैं गरुड़ पुराण, वो जानते थे कि कलयुग के अंत में लोग शास्त्रों को भी नहीं मानेंगे, तो उसमें ऐसी ऐसी बातें लिख दी गई जिसको सुनकर लोग थोड़ा बहुत भी डरे, लेकिन अब वो डर भी खत्म हो गया, बस सुनते हैं बात खत्म। तो ताकि कुछ डरे, उनसे ही निकला है कि मनुष्य सर्प बिच्छू बनते हैं गरुड़ पुराण से। बाप कहते मैं तुमको विषय वैतरणी नदी से निकालकर क्षीर सागर में भेज देता हूँ। असुल, तुम शांति धाम के निवासी थे, फिर सुख धाम में पाठ बजाने आयो, फिर आते हैं, जाते हैं शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम। ये सब चक्र लगाते रहते, यात्रा है ना कि हम परम धाम में थे, फिर यात्रा करने के लिए हम बैकुंठ में आए, और बैकुंठ से चक्र लगाते लगाते पहुंच गए कलयुग में, अब कलयुग से फिर संगम युग में आए। ये सब चक्र लगा रहे हैं। तो यह धाम तो याद करेंगे ना, गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरी कृपा से सुख घनेरे होते हैं सतयुग में। सुख घनेरे सतयुग में होंगे पूरी तरह से। यहाँ तो पुरुषार्थी जीवन है ना, यहाँ पढ़ा रहा लिखा रहा बाबा, लायक बना रहा है। तो अभी है संगम, यहाँ पिछाड़ी में त्राही त्राही करेंगे क्योंकि अति दुख होता है। अगर आप आत्मिक स्थिति में नहीं आ रहे ना, अति दुख का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए एकदम न्यारा प्यारा बनते चले जाएं, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। और न्यारा प्यारा होने का मतलब छोड़ना नहीं होता है, लेकिन अपने आप को अनासक्त बना लेना है। अनासक्त, उसमें कोई आसक्ति नहीं, मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, एकदम निश्चिंत रहना है, हर बात में खुश रहना है। विष्णु अवतार भी दिखाते हैं ना, तो ये सुख दुख का खेल बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है विष्णु का अवतार, जैसे ऊपर से आती है। अब ऊपर से शरीरधारी कोई थोड़ी आएगा, ऊपर से आती है तो आत्मा, परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वहीं आकर भारत को स्वर्ग बनाती हैं। उनका त्योहार शिव जयंती मनाते हैं। अगर मालूम होता कि परमपिता परमात्मा शिव ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, तो फिर सारे विश्व में गॉड फादर का त्योहार मनाते। लेकिन जितने भी बच्चे, मतलब क्यों नहीं मनाया जाता चारों तरफ त्योहार? क्योंकि देखिए 33 करोड़ जो ब्राह्मण आत्माएं बनेंगी, भले अभी चारों तरफ सेवा के लिए विदेश में भी है, लेकिन वो राजधानी में कहाँ आएंगी? भारत में ही आएंगी ना 33 करोड़।
बाकी जो आत्माएं आती है वो माया के देश में आने लगती है ना। तो इसीलिए बाबा का जन्मदिन केवल भारत में ही मनाया जाता है, क्योंकि बाबा के बच्चे राज कहाँ करेंगे, केवल भारत में करेंगे। तो त्योहार मनाते बेहद का बाप को यादगार मनाए तब जब समझे कि शिव बाबा ही लिबरेटर है, गाइड है। उनका जन्म ही भारत में होता है। शिव बाबा आते भी है भारत में। देखिए कराची में आए बाबा, लेकिन उसमें बटा हुआ नहीं देश था, भारत ही था, कराची भी। लेकिन जैसे ही बटा, बाबा का डायरेक्शन क्या आया कि बच्चे ये ज्ञान भारत में ही देना है, सबको भारत में ही आकर देना है मुझे, इसलिए भारत में अब आ जाओ। तो सभी आ गए, लेकिन कोई विरोध नहीं किया। कराची वाले मुसलमान थे, लेकिन विरोध नहीं किए, बल्कि और सहयोगी बन गए कि नहीं ये तो कोई फरिश्ते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि यादगार मनाए तब जब समझे कि शिव बाबा ही लिबरेटर गाइड है। उनका जन्म भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते, परंतु पूरी पहचान नहीं होने के कारण हॉलीडे नहीं करते हैं। शिव जयंती के दिन हॉलीडे नहीं करते हैं। जो बाप सभी का सदगति करने वाला है, उनकी जन्मभूमि जहाँ अलौकिक कर्तव्य आकर बाबा किए, उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा बहुत मनानी चाहिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है, यहाँ भी है, परंतु किसी को भी पता नहीं कि शिव बाबा ही आकर लिबरेटर बनता है, गाइड बनता है। कहते हैं सब है कि सब दुखों से छुड़ाकर सुख धाम, कहते हैं सब हैं कि सब दुखों से छुड़ाकर सुख धाम ले चलो, परंतु समझते कुछ भी नहीं। किसको कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि हमें दुखों से छुड़ा कर ले चलो? सब अपने अपने गॉड को पुकार रहे, भगवान ईश्वर को, अल्लाह को पुकार रहे, लेकिन कौन है, कैसे ले जाते हैं, समझते नहीं। भारत बहुत ऊंचे से ऊंचा खंड है। भारत की महिमा अपरंपार हुई है। वहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है। उनको कोई मानते नहीं, स्टैंप नहीं बनाते हैं। औरों की तो बहुत बड़ी बड़ी स्टैंप बना देते हैं। अब कैसे समझाया जाए कि इनके महत्व का सबको पता पड़े? ये युक्ति समझना, अपने अंदर आत्मचिंतन करना कि कैसे समझाएं कि सबसे ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है। लक्ष्मी नारायण का भी स्टैंप है, राम सीता का भी है, लेकिन शिव बाबा का स्टैंप नहीं, जो बनाया इनको। क्योंकि बाबा तो अपने आप को गुप्त कर लेता है, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे भी गुप्त कर देते हैं, नहीं जानते, भूल जाते हैं बच्चे भी। तो विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। जब तुम यह राजयोग बताओगे ना, तो तुम्हारा बहुत नाम बाला होगा। जो बाबा बता रहा मैं राजयोग, तो नाम तो बाला हो रहा ना। अभी बोलते हैं ना कि अगर आपको शांति चाहिए तो जाओ ब्रह्मा कुमारियों के पास, बहुत जगह ऐसा जोर पकड़ रहा है आवाज। तो बोलो राजयोग किसने सिखाया था? यह किसको भी पता नहीं। कृष्ण ने भी हठ योग तो सिखाया नहीं होगा ना। तो यह हठ योग है। भक्ति मार्ग में जो भी योग करते हैं, सिखाते हैं, वो हठ योग है। सन्यासियों का, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलोसफर कहलाते हैं, वह इन बातों को समझें और सुधर जाएं तो कहें हमने भी शास्त्र पढ़े हैं। परंतु अब जो बाप सुनाते वही राइट है। अगर वो लोग जाने ना कि देखिए सबसे ज़्यादा शास्त्र तो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन वो लोग जाने तब ये बात मानेंगे ना कि हाँ शास्त्र में क्या है। परंतु अब जो बाप सुनाते वही राइट है, ये समझो। हम लोग भी बहुत शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन शास्त्रों से भटकना हुआ, स्थिर होना नहीं हुआ, तो बाकी सब है रॉन्ग। तो यह भी समझे कि बरोबर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है जहाँ बाप आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इनको कहा जाता है धर्म भूमि। धर्म भूमि कहा जाता है, जहाँ यहाँ जितने धर्मात्मा रहते हैं उतने और कहीं भी नहीं है। भारत में जितने धर्म गुरु हैं उतना कहीं नहीं है। तुम कितना दान पुण्य करते हो, बाप को जानकर तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो। तन भी लगाते हैं, मन भी लगाते हैं, धन भी लगाते हैं और समय भी लगाते हैं ना, चारों को सफल करते हैं। तो बाप ही सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुखों से छुड़ाते हैं। और धर्म स्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाने आते, वह तो आते अपनी पिछाड़ी में अपना धर्म स्थापन करने। नंबर वार सब पाठ बजाने जाते हैं, पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर बाप को ही आकर सतो प्रधान बनाना पड़ता है। तो यह भारत का कितना बड़ा तीर्थ हो गया ना। भारत सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। भारत सबसे नंबर 1 ऊंचे से ऊंचा भूमि है। बाप कहते मेरी यह जन्म भूमि है, मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, भारत ही हेवन बना देता हूँ, भारत को
स्वर्ग बना देता है बाबा। तुम बच्चे जानते हो कि बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, तो ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करो ना। अब बाबा जो स्वर्ग का मालिक बना रहा है तो उसको तो बहुत प्यार से घड़ी घड़ी बोलेंगे, बाबा हमें ऐसा बना रहा। कोई कोई व्यक्ति अगर हमें बहुत ऊंचा पोस्ट देता है ना, तो बार बार याद करते, नहीं उसी के कारण हुआ, उसी के कारण हुआ। तो यहाँ तो बाबा हमें कितना ऊंचाई तक ले जा रहा है। तो ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो। तुमको देखकर और ऐसे कर्म करेंगे, इसको ही कहा जाता अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कि कोई जानेंगे नहीं जानेंगे, ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे इस चित्र भी ले जाएंगे, इन चित्रों को भी ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि मतलब कोई देखेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं कि मेरे अंदर विचार क्या चल रहा है। बहुत ऐसे बोलते हैं कि अगर हम किसी के लिए सुभावना भी रखते हैं तो कैसे जानेंगे लोग। तो देखिए, अगर हम सुभावना रखते हैं तो हमारे कर्म भी सुधर जाएंगे, हमारे बोल भी सुधर जाएंगे, और उससे प्रत्यक्षता होती चली जाएगी कि सच में अच्छा है। अगर आप मन में अच्छा अच्छा सोच रहे लेकिन आपके बोल कड़वे हों, आपके कर्म खराब हो, तो कैसे होगा प्रत्यक्षता। इसलिए हमारे विचारों का असर बोल और कर्म पे पड़ता ही है। तो ऐसे मत समझो कि कोई नहीं जानेंगे ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे ये चित्र भी ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चित्र बनेंगे तो स्टीमर भर भर कर ले जाएंगे। स्टीमर जहाँ तहाँ खड़ा रहता है ना, तो यह चित्र लगा देंगे। तुम्हारी बहुत सेवा होनी है। बहुत उदारचित हुंडी भरने वाले सावल शाह भी निकलेंगे जो ऐसे काम करने लग पड़ते हैं, ताकि सबको मालूम पड़े यह कौन है। इस पुरानी दुनिया को बदल और नई दुनिया में स्थापन कौन करते हैं। तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी कितनी स्वच्छ बुद्धि बनती है। जानते हो, हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा हमें ज्ञान और योग के द्वारा विश्व का मालिक बना रहा है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है। अथॉरिटी बनना है, ज्ञान की अथॉरिटी। मतलब कोई कुछ भी पूछे तो आप आत्मिक स्थिति में रहेंगे, ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे तो आप उसका बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं, बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो ज्ञान का अथॉरिटी बनना है, हमें योग की अथॉरिटी रखनी है। तो शक्ति मिलती है याद से। बाप को वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी कहा जाता है। सभी वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग उत्साह रहना चाहिए सेवा का। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवा और कुछ ना निकले। तुम हर एक रूप बसंत हो। तुम देखते हो कि सारी दुनिया सब्ज हरी भरी बन जाती है, सब कुछ नया। वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा। सतयुग में, त्रेता युग में दुख का नामो निशान नहीं होगा। पांच तत्व भी तुम्हारी सेवा में हाजिर रहते हैं। पांच तत्व भी सेवा में हाजिर रहते हैं कि नहीं। आज शरीर स्वस्थ है तभी तो सेवा कर पा रहे हैं ना। तो ये पांच तत्वों का शरीर आपका सहयोगी है, तभी आप सेवा करें, तो हाजिर है ना सेवा के लिए। तभी वह डिससर्विस भी करते हैं, क्योंकि मनुष्य लायक नहीं बने हैं। अभी डिससर्विस भी हो जाती है इन कर्मेंद्रियों द्वारा। तो बाबा कहते अभी लायक तुम नहीं बने हो ना, इसलिए डिससर्विस होती है, क्योंकि मनुष्य लायक नहीं बने। बाबा अभी लायक बनाते। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की धारणा है रूप बसंत। रूप बसंत का मतलब बनना भी और बनाना भी है ना। रूप मतलब खुद बनना, बसंत मतलब बनाना। तो रूप बसंत बनकर सुख से मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। सेवा की उमंग में रहना है, याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना, यही दिव्य अलौकिक काम करना है। बाबा होमवर्क दिया ना कि हमें रूप भी बनना है, खुद को भी बनाना और सबको बनाना है बसंत बनकर, और बाबा की याद में रहकर सबको दिव्य अलौकिक अनुभव करवाने हैं। दूसरा, सच्चा सच्चा आशिक बनकर एक मासूक पर ही फिदा हो जाओ। सच्चा सच्चा आशिक कौन? जिसको बाबा के अलावा कुछ भी याद ना रहे। तो अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्ची दीपावली मनेगी। सच्ची दीपावली कब मनेगी? जब हम सच्चा दीपक बनेंगे। हम आज जल रहे हैं, कल बुझ जाए तो लोग मानेंगे? बुझे हुए दीपक से क्या जलेगा।
वरदान है, विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सभी शक्तियों के स्टॉक से संपन्न भरपूर बन जाओ। जैसे कोई पूछा कि जैसे ब्रह्मा बाबा को कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, बोला गया कि तुम ये बनने वाले हो, तो बच्चे पूछते हैं ना कि बाबा हम कैसे नशा रखें। उनको तो नशा हो गया कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अब मम्मा को भी बताया गया कि आप लक्ष्मी बनोगी, दोनों को नशा चढ़ गया कि हमको तो यही बनने वाले हैं। लेकिन हम कैसे नशा चढ़ाए, अभी तक तो हमको मालूम ही नहीं कि हम क्या बनेंगे। मालूम है कि नहीं? कृष्ण एक पोस्ट है वो और लक्ष्मी एक पोस्ट है, वो दोनों एक बार लिए, पहला बार वो लोग बने हैं, लेकिन हम लोग भी वही पोस्ट के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए बाबा दिखा दिया कि बच्चे यही पोस्ट तुमको लेना है, तो इसलिए नशा क्यों नहीं चढ़ेगा। मम्मा को साक्षात्कार नहीं हुआ, तुमको बताया गया, हमें भी बताया जा रहा कि लक्ष्मी नारायण बनना, लक्ष्मी नारायण के पहले राधा कृष्ण बनना है। तो फिर इसमें और मूंझने की क्या बात है। बनेंगे नहीं बनेंगे, हम क्या बनेंगे बाबा हमको भी बता दो, हम क्या बनेंगे, क्यों ये सोच रहा। बाबा तो लक्ष्य दे ही दिया कि यही राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण बनना है। तो जो विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने को प्रति नहीं होगा, अपने जीवन में आने वाले विघ्नों और परीक्षाओं को पास करना वह तो बहुत कॉमन बात है। लेकिन वो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं, उनके पास अभी से ही सभी शक्तियों का स्टॉक भरपूर होगा। उनका एक एक सेकेंड हर संकल्प दूसरों के प्रति होगा। तन मन धन समय श्वास संकल्प हर तरह से विश्व का कल्याण करने में उनका सफल होगा। देखिए, विश्व महाराजन केवल अपने आप को हम प्राप्ति स्वरूप बन गए बस हो गया, ऐसा नहीं है। बाबा क्या बोला, वो अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प दूसरों की सेवा में भी लगाएंगे। अपने लिए कुछ नहीं सोचेंगे कि अब आगे क्या करना है, आगे पुरुषार्थ के लिए सोचेंगे, लेकिन तन मन धन को बचाने में नहीं लग जाएंगे, वो लगाने में लगेंगे और अपने ही तन मन धन से विश्व का अधिकार प्राप्त करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि तन मन धन समय श्वास संकल्प सबसे सबका कल्याण करने में सफल बनेंगे। स्लोगन, एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसीलिए कमजोरियों को समाप्त करो, है ना। एक भी कमजोरी आपके पूरे जीवन का जो पुरुषार्थ उसको नष्ट कर देती है। ये देखो, यही है ज्ञानी आत्मा, बोल देते हैं ना लोग कि देखो यही ज्ञानी आत्मा, देखो कैसा व्यवहार कर रही है। नहीं, हमें अपना एक एक सेकंड बाबा की सीमत पर चलना है। अव्यक्त इशारे स्वयं और सभी के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। स्वयं और सभी के प्रति, अगर कोई नहीं सुधर रहा तो उसको योग का सकाश देना कि बाबा ये भी आत्मा आपकी संतान है, ये भी बहुत अच्छे से धारणा कर रही है। अपनी सुभावना और श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए भी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इनकी विधि है लाइट हाउस और माइट हाउस बनकर रहना। इसमें स्थूल साधन मनसा व चांस व समय का प्रॉब्लम नहीं है। बाबा कहता है ना, इसमें स्थूल साधन मनसा व समय का तो बंधन नहीं है। अगर आप मनसा सेवा करते हैं, आप मन बुद्धि से बहुत अच्छे से बन जा रहे पवित्र, तो इसमें तो कोई साधन आपको रोक नहीं रहा है, क्योंकि हम मन से कर रहे हैं। तो स्थूल साधन मन चांस व समय की प्रारब्ध नहीं रोक सकती। फिर लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं ना कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको लाइट हाउस और माइट हाउस बन जाना है। जितना आप लाइट हाउस बनेंगे, माइट हाउस, उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो इसमें तो कोई बंधन नहीं है ना, तो बंधन नहीं है, वही फिर बन जाएगा, वही उड़ेगा। इसलिए बंधन मुक्त होकर इस लाइट और माइट स्वरूप बन जाना है। ओम शांति।